तो गाइस आप सबका स्वागत है फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गाची कुत्ता का सेकंड एपिसोड। अभी तक आपने इसका पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा तो जल्दी से जाकर उसे देख लीजिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने गाची कुत्ता एनिमे के अलावा बहुत सारे एनिमे एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप चाहो तो उन सारी वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। और आप चाहो तो मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि मैं आपके लिए कौन से एनिमे की एक्सप्लेनेशन लाऊं जो आपको अच्छा लगता हो। और चलिए बिना किसी देरी के साथ आगे की कहानी को जानते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हमें रूडो का बचपन दिखाया जाता है, जो बचपन में सोच रहा होता है कि जिन लोगों को क्रिमिनल और कचरा समझ के पीठ के अंदर फेंक दिया जाता है उन लोगों का क्या होता होगा। तो शहर के लोग बात कर रहे होते हैं कि एक और ट्राइफॉक को पीठ के अंदर फेंक दिया, पता नहीं ये लोग इतना ज्यादा क्राइम क्यों करते हैं और इन लोगों के दिमाग में भी कचरा भरा हुआ है। कहानी हमारी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ रूडो को भी पीठ के अंदर फेंक दिया गया था। वो बड़े मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है जो कि पूरी तरीके से कचरा बना होता है। तभी वो मॉन्स्टर दौड़ता है, उसके जैसे काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कचरे से बने हुए होते हैं और वो रूडो को चारों तरफ से घेर लेता है। रूडो सोच रहा होता है कि ये आखिर चीज क्या है और ये चल फिर कैसे पा रही है। रूडो काफी ज्यादा डर चुका होता है, तभी उसे एक इंसान की खोपड़ी मिलती है और वो ऊपर की तरफ देख के चिल्ला रहा होता है, तुम कमीनों मेरे को इस नरक में कैसे फेंक सकते हो। और फिर रूडो एक बड़ी सी घड़ी की मदद से नीचे फिसल जाता है और इस जगह की हवा में इतना ज्यादा कचरा होता है और पॉल्यूशन तो हद से ज्यादा होता है, जिस वजह से रूडो को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है और उसे यहाँ से जल्द निकलना होगा वरना वो वैसे ही मर जाएगा। यहाँ से निकलने के बाद उसे एक सेफ जगह भी ढूंढनी होगी, लेकिन उसके सामने तो कचरे के मॉन्स्टर थे और वो कहता है कि ऐसी जगह मुझे कोई सेफ प्लेस मिलेगा भी और उसे तुरंत खून की उल्टियां होने लग जाती है और वो मॉन्स्टर भी उसके पास आ जाते हैं। रूडो सोचने लग जाता है क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। तभी उसे रेक्टो की याद आने लगती है और वो सोचने लगता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है और मुझे उन लोगों से भी बदला लेना है जिन्होंने मुझे क्रिमिनल समझ के इस पिट के अंदर फेंक दिया। और सबसे पहले मैं उन कमीनों को मारूंगा जिन्होंने रेक्टो को मारा था और तब तक मुझे जिंदा रहना होगा। और हम देखते हैं कि रूडो के गिलास में अचानक से कोई एनर्जी फ्लो होने लग जाती है और उसके सामने सामान हिलता हुआ दिखता है और रूडो उसमें से एक पाइप उठा लेता है। वो जो मॉन्स्टर होता है रूडो को खाने आने लगता है, तो रूडो उसी पाइप की मदद से उसके मुंह पर मारता है और हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी ये सारी चीजें दूर बैठ के देख रहा होता है। अब रूडो उस पाइप की मदद से मॉन्स्टर की पिटाई लगाने लग जाता है और वो अलग अलग चीजें उठा के उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक रहा होता है, लेकिन सांस ना लेने की वजह से रूडो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और फिर दो मॉन्स्टर रूडो को खाने आने लगते हैं। तभी हमें फिर से वो रेड एनर्जी दिखाई जाती है और रूडो उस एनर्जी की मदद से एक मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है और फिर वो एक चादर का टुकड़ा उठा के दूसरे वाले मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है, मानो जैसे उसके अंदर कोई सुपर एनर्जी आ गई हो। और रूडो जिस भी चीज को छू रहा होता है मानो जैसे वो हथियार ही बन जाती है और सभी तक सबसे बड़ा वाला मॉन्स्टर बाकी था जो रूडो को काफी दूर तक उछाल देता है। रूडो देखता है कि वो एक आदमी के सामने जाके गिरा है जिसके हाथ में एक छाता था और इस आदमी ने किसी अजीब तरीके का अपने मुंह पे एक मास्क पहना हुआ होता है। वो आदमी रूडो को भी एक मास्क पहना देता है जिसकी वजह से अब रूडो ठीक तरह से सांस ले पा रहा होता है। वह आदमी से पूछ रहा होता है क्या तुम यहीं रहते हो और ये जगह कौन सी है और वो मॉन्स्टर क्या था। और वो आदमी रूडो को चुप रहने के लिए कहता है मगर रूडो बार बार उससे नए नए सवाल पूछने लगता है और वो आदमी उसे चुप रहने के लिए बोलता है। अब वो आदमी भी गुस्से में चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि तुम लोगों ने ये कचरा फेंका और मैं तुम्हें कितनी देर से कह रहा हूँ चुप रहने के लिए। और अब उस कचरे वाले मॉन्स्टर ने हमें सुन लिया और वो कचरे से बना हुआ मॉन्स्टर है, तुम ऐसे ही उसे खत्म नहीं कर सकते और वो लोगों की आवाज के ऊपर रिएक्ट करता है, इसलिए मैं तब से तुम्हें चुप रहने के लिए बोल रहा था और मैं इतना ज्यादा चिल्लाता भी नहीं हूँ, ये सब तुम्हारी गलती है। और वो मॉन्स्टर इनों के ठीक ऊपर आ गया होता है और ये आदमी अपने छाते को खोलता है और उसके अंदर किसी तरह की एनर्जी फ्लो करवाता है जिसकी वजह से उसका छाता ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक हथियार में और वो मॉन्स्टर जब से इनों के ऊपर हाथ बढ़ाता है तभी ये आदमी अपने छाते को गोल गोल तेजी से घुमाने लग जाता है जिस वजह से उस मॉन्स्टर का हार्ट कट जाता है और उसके अटैक के बाद वो कचरे वाला मॉन्स्टर मिट्टी में बदलने लग जाता है। इनों के पास काफी ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, तभी वो आदमी बिजली की रफ्तार से सबको खत्म कर देता है। और ये सारी चीजें देख के रूडो सोच रहा होता है ये किस तरह की पावर है, अगर ये पावर मुझे मिल जाए तो मैं उन सारे कमीनों को सबक सिखा पाऊंगा। जो सबसे बड़ा वाला मॉन्स्टर था वो उस आदमी के ऊपर एक पत्थर फेंक के मारता है और वो आदमी उस पत्थर को अपने छाते की मदद से काट देता है और फिर वो
वो आदमी अपनी छाती को बड़ा करके एक जोरदार सा धमाका करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और फिर वो आदमी अपनी छाती को बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल कर लेता है। रूडो पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो आदमी अपना मास्क उतारता है कि मेरा नाम इंजन है और मैं एक क्लीनर हूँ। तभी उस आदमी को बदबू आने लग जाती है और वो अपना मास्क वापस पहन लेता है। रूडो के ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि तुमने मेरा मास्क क्यों उतरवाया कमीने। तभी रूडो बेहोश हो जाता है और फिर हमें रूडो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कुछ बच्चों से झगड़ा कर रहा होता है, क्योंकि उसने कहा था कि चीजों के अंदर भी जान होती है और वो लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी रेक्टो उससे पूछता है तुमने उन्हें पलट के मारा तो नहीं। रूडो मना कर देता है, जिसपे रेक्टो कहता है कि तुमने अच्छा करा, क्योंकि रेक्टो ने बताया था अगर तुम किसी भी चीज का अच्छे से ख्याल रखो तो उसके अंदर सोल आ जाती है। तो रूडो को लगा था कि वो सारी चीजें जिंदा हो जाती है। रेक्टो कहता है कि ऐसा तो सिर्फ पुरानी कहानियों में लोगों ने अपनी चीजों का ख्याल रखने के लिए बनाया था, मगर मुझे इन कहानियों के ऊपर विश्वास नहीं है। जैसे इस टोवल में भी सोल है, देखो ये तुम्हें कितनी अच्छी तरह से साफ कर देता है। रूडो पूछता है कि क्या इस कुर्सी और टेबल के अंदर भी सोल है। तो रेक्टो हंसते हुए कहता है हाँ शायद हो सकती है। तभी रूडो पूछता है क्या इस गिलास के अंदर भी सोल है। तभी रेक्टो कहता है कि अगर तुम इन चीजों का अच्छे से ख्याल रखो तो शायद इनों के अंदर भी सोल आ जाए। खैर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर रूडो को होश आता है और वो देखता है कि वो चैन से बंधा हुआ होता है और इंजन उसे घसीट के ले जा रहा होता है। और फिर रूडो कहने लग देता है छोड़ दो मुझे, जाने दो, मेरे को ऊपर वापस जाना है। जिसपे इंजन कहता है क्या ये मुमकिन है। उस ऊपर वाली जगह को हम स्पेयर बोलते हैं और उसमें से आने वाले लोगों को हम स्प्राइट बोलते हैं। क्या तुम फिर वहाँ पर इतना ऊंचा उड़ के जाओगे। और वो जगह हमेशा चलती रहती है। आसान शब्दों में तुम्हें कहूँ तो ऊपर जाना नामुमकिन है और ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तभी रूडो बोलता है कि मैं वापस जरूर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने अभी कहा ये अभी पॉसिबल नहीं है, मतलब तुम ऊपर जाने के बारे में कुछ तो जानते हो और मुझे इस दुनिया के बारे में जानना है और उन सभी मॉन्स्टरों के बारे में और तुम्हारी उस पावर के बारे में। और मैं उस पावर का यूज करके उन सारे कमीनों को मार दूंगा और जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बता देते मैं चुप नहीं बैठूंगा। जिसपे इंजन कहता है ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा। और वो उसे घसीट के एक खाली जगह पे ले जाता है, जहाँ पर एक घर होता है और वो रूडो को वहीं पर छोड़ के जाने लगता है। और उस घर में से कुछ लोग बाहर निकल के आते हैं और उनमें से एक आदमी रूडो के पास आकर पूछता है बच्चे तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम ऊपर से आए हो। जिसपे रूडो हाँ करता है, कहता है मैं ऊपर से गिरा हूँ। ये सुन के वो लोग अपना मास्क फेंक देते हैं और बोलते हैं क्या तुम सच में ऊपर से आए हो, क्योंकि हमने आज तक कोई भी ऊपर से आया हुआ जिंदा इंसान नहीं देखा है, लेकिन तुम तो हमारी भाषा बोलते हो, क्या सच में तुम ऊपर से आए हो। एक आदमी बोलता है हाँ से आए हो। एक आदमी बोलता है हाँ ये सच कह रहा है और हमने आज तक सिर्फ डेड बॉडी ही देखी है। देखो जरा इस बच्चे को कैसे बांध के फेंका हुआ है। और वो उसकी चैन खोलने लगता है। रूडो सोचता है कि ये लोग इंजन से तो काफी ज्यादा अच्छे हैं और वो लोग रूडो को अब ट्रक में बांध देते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं अब ठीक है, अब ये सोने का अंडा कहीं भी भाग के नहीं जाएगा। असल में ये लोग ऊपर से आई हुई डेड बॉडियों को अच्छी कीमतों पे लोगों को बेच देते हैं और कुछ लोग तो इनों के सिर्फ कपड़ों के लिए ही अच्छे पैसे देते हैं। तो रूडो तो जिंदा है तो ये तो काफी ज्यादा महंगा बिकेगा और कोई ही किसी स्प्राइट को क्यों ही खरीदना चाहेगा, क्योंकि ये लोग इनसे से नफरत करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना सारा कचरा फेंक के इस जगह की हवा को जहर बना दिया है। और अब उस कचरे के अंदर मॉन्स्टर बनने लगे, जिस मॉन्स्टरों के हाथों से काफी सारे लोग मर जाते हैं और दूसरी तरफ हवा से भी काफी सारे लोग मर जाते हैं और जिस वजह से लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। इसी वजह से हम लोग ऊपर वालों से काफी ज्यादा नफरत करते हैं। अब तुम्हारे को टॉर्चर किया जाएगा और तुम्हारा सबके सामने तमाशा बनाया जाएगा। और वह उसके मुंह में खाना ठूसने लगते हैं और कहते हैं कि कैसा लगा, तुम्हें तो हमारा खाना भी कचरा लग रहा होगा और तुमने तो कभी कचरे को हाथ भी नहीं लगाया होगा ना। और रूडो अब उस आदमी की उंगली भी चबा जाता है और उस खाने को खुद ही खाने लगता है और वो बोलता है कि ये कचरा नहीं है और इसे अभी भी खाया जा सकता है और मैं जिससे भी मिलता हूँ वो मुझे ज्ञान देने लगता है। अमीर हो या गरीब, ऊपर वाला हो या नीचे वाला, तुम्हें अपने हिस्से बांटने बंद करने होंगे। और इतना कहकर रूडो अपनी जंजीरों को तोड़ देता है और वो एनर्जी दोबारा से उसके आसपास फ्लोट करने लग जाती है और उसकी वजह से चीजें भी उड़ने लग जाती हैं। और इंजन दूर से ये सारी चीजें देख रहा होता है। रूडो को रेक्टो की बात याद आती है, अगर तुम किसी भी चीज का अच्छे से ख्याल रखो तो उसके अंदर सोल आ जाती है और वो फिर तुम्हारी मदद करने लग जाती है। रूडो को समझ आ जाता है कि उसके ग्लव्स में पावर आ गई और वो एक चेन को पकड़ लेता है। बाकी लोग बोल रहे होते हैं क्या ऊपर से आए हुए लोग भी ऐसी पावरों को यूज कर सकते हैं। इंजन कहता है कि जो लोग चीजों के अंदर जान डाल सकते हैं और उन्हों की पावर को बाहर निकाल सकते हैं उन्हें गीवर कहा जाता है। और वो लोग अब रूडो के ऊपर अटैक करने आने लग जाते हैं। रूडो अपनी चेन
चेन की मदद से उन सब पे अटैक कर देता है और एक आदमी कहता है कि इससे चेन छीन लो, क्योंकि एक गिवर अपने ऑब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता। और ये लोग उससे चेन दूर कर देते हैं। तो फिर रूडो एक टायर को उठा लेता है और उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये देख के तो सबके होश उड़ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्टों का यूज कर सकता है। तो रूडो उस टायर की मदद से सबकी पिटाई लगा देता है और वो उसी उंगली वाले आदमी के पास जाता है जो अभी भी उसे गाली दे रहा होता है और रूडो उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी इंजन आ जाता है और बोल रहा होता है मेरे लाला शांत हो जा, इतना बहुत है इन लोगों के साथ। तभी रूडो अपने होश में आ जाता है और वो पूछता है कि अभी ये सब क्या हुआ। जो उसके हाथ में टायर था वो भी मिट्टी बन के नीचे गिर जाता है। इंजन कहता है कि मुझे देखना था तुम्हारे पास किस चीज की पावर है और अब मैं तुम्हें इस दुनिया और इस पावर के बारे में बताऊंगा। बदले में तुम्हें क्लीनर को ज्वाइन करना होगा और हमें तुम जैसे लोगों की